भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। महादेव अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा को नमन करिए, प्रार्थना करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए और विनय करिए बाबा को। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। आज कथा का विराम दिवस है, कंकर शंकर की भूमि। हर 26 आज 20 फरवरी को यहाँ सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव का विराम होगा। फिर 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र वालों के लिए बहुत बहुत खुशियाँ लेकर आ रही है। 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल महाराष्ट्र में शिव पुराण की कथा रहेगी। 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। और 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसी कथाओं के क्रम नित्य चलेंगे जिसको आप और हम श्रवण करेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करेंगे, सब साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को निवेदन करेंगे। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला
बाबा देवरिदेव महादेव भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। तारकासुर का संहार षडानंद कार्तिकेय जी करते हैं। बच्चे बड़े हो जाएं, घर में बेटा बेटी हो जाए, प्रयास करना व्यसन का त्याग करना, गलत चीजें ना खाएं और ना गलत चीज का यूज करें। नशे की वस्तुओं से दूर रहें। जहां व्यसन हमारा होने लगता है और बच्चे उसको देखते हैं तो बच्चे भी व्यसन की ओर जाते हैं। उन बच्चों को यदि व्यसन से मुक्त करना है तो स्वयं को भी व्यसन का त्याग करना पड़ेगा। व्यसन और जब व्यसन को ही छोड़े। कह रही है कि आप शिव को पाने के लिए भगवान शंकर की शरणागति जब ग्रहण करें तो अपने भीतर ये भाव उत्पन्न करें कि शिव नशे से दूर है। हमारे 33 कोटि देवी देवता में कोई देवता ऐसा नहीं है जो नशा करता, सब नशे से। दुनिया को नशा करना है इसलिए वो भगवान को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं जिससे कोई मना ना करे। वामदेव ऋषि की कथा कहती है, एक दुर्जन नाम का असुर था। बाबा की कथा कहती है एक दुर्जन नाम के असुर पर भी वामदेव ऋषि के मस्तक पर लगी हुई भस्म, वामदेव ऋषि के मस्तक पर लगी हुई थोड़ी सी शिव जी की भस्म दुर्जन नाम के असुर को भी मोक्ष दे देती, मुक्ति दे देती। जब भरोसा बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, वात्सल्यता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, जब वात्सल्यता प्रबल होती है तब शिव तत्व की प्राप्ति अपने आप होने लगती है। विश्वास जब दृढ़ होता है तो शिव तत्व अपने आप होता है, अपने आप। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी भोले में तेरी बदन, शंभू में तेरी बदन। एक थोड़ा सा कथा को आगे लेंगे अपन। प्रशासन के कुछ अधिकारी वर्ग यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा वो यहाँ पहुँचें और व्यासपीठ के नज़दीक में पधारें। मैं निवेदन करूँ राजस्व विभाग से, यहाँ मैं निवेदन करूँगा श्री हमारे सीहोर जिले के माननीय कलेक्टर महोदय जी से, जिन्होंने इतनी दिव्यता और भव्यता के साथ में इस आनंदमय स्वरूप को संभाला। माननीय तन्मय वर्मा जी से, यहाँ के अति पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनीता रावत जी से, सीएसपी अभिनंदना शर्मा जी से, श्री तहसीलदार महोदय श्री भरत नायक जी से, नायब तहसीलदार महोदय जी से, पटवारी साहब से, ये
राजस्व विभाग से हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, जिन्होंने इतना सुंदर दिव्य रुद्राक्ष महोत्सव को संभाला। अभी 12 ज्योतिर्लिंग की कथा अपन लोग आगे, कथा का बड़ा सुंदर स्वरूप है। दीदी ने बहुत, श्रीमती सुनीता रावत जी दीदी ने बहुत सुंदर भाव से इस पूरी रुद्राक्ष महोत्सव को दिव्यता के साथ में, आनंदता के साथ में संभाला। मैं उनको साधुता देता हूँ, एक बार जोरदार ताली। बहुत सुंदर। जय श्री राधे। बड़ी ही सुंदर व्यवस्था कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर करी, जिसमें प्रशासन का हम सभी को महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ, जिसमें कलेक्टर सर के बालाजी जिन्होंने बड़ी ही सुंदर व्यवस्था करी, एसडीएम सर तन्मय वर्मा जी, तहसीलदार भरत नायक जी, नायब तहसीलदार आकाश महंत जी, पटवारी नीलेश जी यादव, पुलिस प्रशासन में श्री विकास जी शर्मा, नेपाल जी कलमोदिया, आरक्षक शिवांक जी भार्गव, कुबेरेश्वर चौकी प्रभारी विनय जी शर्मा, कुबेरेश्वर धाम पर जो चौकी पर रहते हैं, अब्बू भाई जी सूफियान, बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर नवीन जी मेहर। ये विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा की गौ हत्या का दोष लगा दिया। दुनिया दोष बहुत लगाती है और दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं होते। आज सनातन धर्म पर जो कुठार पड़ी है, वो लोगों को तो लाभ मिलता है कि 2 संत, 2 साधु, 2 सन्यासी, 2 तपस्वी, 2 साधक, जो उपासक आपस में भिड़े, हम इनके बाल नोचे, वो उनके बाल नोचे, हम इनकी गलतियों को सोशल मीडिया पे लाके छोड़ें, हम उनकी गलतियों को सोशल मीडिया पर लाकर छोड़ें। सोशल मीडिया पर, टीवी पर, न्यूज़ पर किसी महात्मा को, किसी बाबा पर गलतियां दिखाने से अच्छा है, एक दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा है कि उसके पास जाओ, बैठो और उसकी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। दिखाकर क्यों लोगों के सामने सनातन को बखाड़ा कर रहे हो? क्यों सनातन को बदनाम कर रहे हो? हम इस महात्मा के चेले हैं, हम उस बाबा के चेले हैं, हम उनके चेले हैं, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा लगा कर आज हो क्या रहा है? पूरा सनातन बदनाम कर रहे हैं। बड़े बड़े सत्ताधारियों के पद पर बैठकर तुम एक दूसरे पर आक्षेप लगा लगा कर पूरी सनातन को भूमि पर लाकर छोड़ दिया। कौन विश्वास करेगा आने वाले समय में इन संत साधुओं पर, गुरुजनों पर, तपस्वियों पर? कौन विश्वास करेगा जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हो? इस व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, बहुत हो गया। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए सारे सनातन एक साथ भगवा ध्वज के नीचे चलो और तिरंगे की शान बनो, राष्ट्र की शान बनो, भारत का गौरव बनो, और इस भारत को फिर विश्व गुरु बनाकर अपने स्थान पर नियुक्त करो। बहुत हो गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसके लिए ये न्यूज़, उसके लिए वो न्यूज़, इसके लिए ये, उसके लिए वो नहीं। छोड़ो ये सब चीज। पुराने समय में भी यही हुआ था। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाया था। लगाया किसने? नजदीक ने। गौतम बाबा जहाँ रहते थे उसके पास में बहुत सारे साधु संत भी रहते थे। उन्होंने कहा इसकी सत्ता इतनी है, उसका वैभव इतना है। गणेश जी को गाय बनाया, गौतम ऋषि के आश्रम में भेज दिया। गणेश जी से कहा कि तुम वहां जाकर अपने प्राणों को त्याग देना। गौतम बाबा के आश्रम में जाकर गाय ने प्राणों को त्याग दिया, शरीर छूट गया। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। श्रीमान, गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। और गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा
गांव से निकाल दिया। उन्हीं ने आपस में बात कर कर, दोष लगाने वाले भी अपने थे, गांव से निकालने वाले भी अपने थे, दर बतर भेजने वाले भी अपने थे, कोई दूसरा नहीं था। जो गौतम ऋषि को गौ हत्या का दोष लगाकर निकाला गया, भटकते रहे गौतम बाबा। एक दिन अहिल्या माता ने कहा, क्यों चिंता करते हो, मैं भी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछूं कि मेरे पति ने गलती क्या करी। नीचे की अदालत कागज देखकर, सबूत देखकर निर्णय देती है, और ऊपर की अदालत तुम्हारा कर्म देखकर निर्णय देती है। ऐसा कर्म मत कर जाना कि नालियों में, अभी तो मालूम पड़ा बड़े बड़े पद पर बैठे हो, आने वाले समय में नालियों में कीचड़ में सुंगरा बनकर मेला खाते फिरो, उससे बचने का प्रयास करना। कर्म का दंड बहुत कठिन होता है महाराज। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। गौतम बाबा बैठ के, अहिल्या मां ने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछती, ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करा, बताओ मेरे पति ने गौ हत्या करी हो तो बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा लेखनी में कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारे पति ने गौ हत्या करी। भगवान विष्णु कहते हैं तुम्हारे पति ने कोई गौ हत्या नहीं करी। भगवान शिव कहते हैं कोई हत्या नहीं करी। तो फिर इन लोगों ने गौ हत्या का दोष क्यों लगाया? तो भगवान शंकर ने कहा ये तो संसार में जन्मा हुआ मनुष्य है,